अमित शाह सदन में क्यों नहीं आ रहे? పార్టీ ఎంపీలందరూ కూడా అమిత్ షా నియంతృత్వం నశించాలని పెద్ద బ్యానర్లు ప్రదర్శిస్తున్నటువంటి దృశ్యాలు మనం చూస్తున్నాం. ఈ ధర్నాలో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎంపీలు, ప్రియాంక గాంధీ అందరూ కూడా ఎంపీలు ఉన్నారు. ప్రధానంగా విద్యార్థుల పార్లమెంటు ముట్టడి సందర్భంగా చాలా మంది విద్యార్థుల పైన లాఠీ చార్జ్ జరపడం, బాష్పవాయు ప్రయోగించడం, పెల్లెట్ గన్స్ ఉపయోగించడాన్ని నిరసిస్తూ పెద్ద ఎత్తున కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎంపీలు బయట, కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎంపీలందరూ కూడా పార్లమెంటు బయట నిరసన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. कांग्रेस विपक्ष को ऐसा बैनर लेकर क्यों आना पड़ रहा है सदन, यह एक बड़ा सवाल. विपक्ष को देखकर क्या घबराए हुए हैं या डरे हुए हैं हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह? जबकि यही गृह मंत्री (2023) को मणिपुर मामले में जब संसद में बहस हो रही थी, और महीना था अगस्त, वर्ष 2023, तो कहते थे मैं डरने वालों में नहीं है. आज वही गृह मंत्री विपक्ष का सामना नहीं कर रहे हैं. आखिरकार ऐसा क्यों? नमस्कार, मैं मुकेश सुदैनिया, आप देख रहे हैं सीधे बोल यूपी. 20 जुलाई को हिंसा से जुड़े गोली चलाने का आदेश किसने दिया? किसके द्वारा यह आदेश दिया गया? कौन इसका जिम्मेदार है? अगर गृह मंत्री नहीं तो फिर किस व्यक्ति द्वारा यह आदेश पारित किया गया है, यह तो बताना ही पड़ेगा. मणिपुर की घटना आज भी एक बड़ी देश की घटना है. इस पर हमारे देश के न गृह मंत्री बोलते हैं, न देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं. जम्मू कश्मीर को लेकर कहा था कि 7 साल में जम्मू कश्मीर को पूर्ण दर्जा मिल जाएगा, अभी तक नहीं मिला. यह वह गृह मंत्री हैं जिन्हें भारतीय जनता पार्टी का चाणक्य कहा जाता है और भारतीय जनता पार्टी का कमांडर भी कहा जाता है. आज वही गृह मंत्री सामना नहीं कर पा रहे हैं विपक्ष का. सामना संसद में केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह कर रहे हैं, वो सवालों का जवाब देते हैं और समृद्ध पात्रा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कह के कहते हैं कि गोली चलाने का आदेश मजिस्ट्रेट देता है. याद कीजिए दोस्तों, जुमा कुछ दिन बीते हैं, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि
बाबरी मस्जिद के दौरान उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सपा के मुखिया स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव ने गोली चलवाई थी, इसके लिए सपा माफी मांगी। इसको लेकर रेणु गोपालन ने विशेष खनन कर नोटिस भी दिया। वहीं राज्यसभा में विपक्ष के नेता कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि दहाड़ रहे थे और कह रहे थे कि बच्चों पर अगर लाठीचार्ज हुई तो कैसे हुई, किसी का हाथ टूट गया, किसी की टांग टूट गई, किसी की आंखें चली गई, इस पर भाजपा के मंत्री जेपी चड्डा बोले कि अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल न करें। निवेदन किया, पहली बार भाजपा थोड़ी सी झुकती नजर आ रही है। वहीं संसद के बाहर विपक्ष हंगामा काटे हुए है। कभी मंदिर चोरी को लेकर मुद्दा उठ रहा है, तो कभी अमित शाह कहां हैं, देश के प्रधानमंत्री कहां हैं, इस पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन इसका जवाब दोनों में से एक भी नहीं दे रहे। कल्याण बनर्जी, जो कि टीएमसी से जो 20 सांसद निकले हैं, उनका पोस्टर पहनकर गद्दार उस पर लिखे हुए हैं। इस तरह का धरना प्रदर्शन संसद के बाहर चल रहा है, परंतु हमारे देश के गृह मंत्री को लेकर जिस तरह की बात विपक्ष के नेता राहुल गांधी कह रहे हैं कि एक माहौल बनाया गया और गुब्बारे में हवा भरी गई, मोदी का एक अलग कद दिखाया गया, और जो कि देश के प्रधानमंत्री हैं और गृह मंत्री को एक ताकतवर गृह मंत्री बताया गया। गुब्बारा की हवा निकल गई है, परंतु हमारे देश के विपक्ष के नेता राहुल गांधी भूल गए कि अमित शाह देश के एक बड़े नेता हैं और इतनी जल्दी उनकी हवा निकलना संभव नहीं। हालांकि जमीनी उनकी कितनी पकड़ है यह तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो हिंदुस्तान की एजेंसियां हैं वो उनके सामने नतमस्तक रहती है और सिर झुकाए रहती है। इसकी वजह से वो अपने को पावरफुल मानते हैं। याद कीजिएगा कि अप्रैल 2025 पहलगाम में आतंकवादी हमला होता है। बहुत से लोग घूमने के लिए गए थे, उन्हें अंदाजा नहीं था कि हिंदुस्तान की सुरक्षा व्यवस्था इतनी कमजोर होगी कि आतंकवादी हमले में लगभग 1.5 दर्जन से अधिक प्रभाव मार दिए जाएंगे।
आज तक वो आतंकवादी नहीं पकड़े गए, जिसको लेकर कई बार मामला संसद में उठा, लेकिन हमारे गृह मंत्री कब भाजपा के लीडर के रूप में हमेशा संसद में बोलते रहे, और जब जब इनके ऊपर कोई जिम्मेदारी की बात कही गई तो उन्होंने हमेशा कांग्रेस को निशाना बनाया। वहीं जो ऑपरेशन सिंदूर में बाई लूट रहे थे हमारे देश के गृह मंत्री, और जब विपक्ष ने पहलगाम की बात कही तो उस पर बम की तरह फट गए। उन्होंने यह भी बताया कि सन 2005 से लेकर सन 2011 तक कितने हमले हुए हैं। उस समय यूपीए की सरकार थी। आज देश में 2026 में भाजपा की सरकार है। जिस तरह से पुरानी बातों को लेकर संसद में हंगामा होता रहा, आज अगर विपक्ष 2026 में पूछ रहा है कि बच्चों पर लाठीचार्ज कैसे हुआ, इसका जिम्मेदार कौन है, तो हमारे देश के गृह मंत्री का जवाब नहीं निकलता है। वहीं छात्राओं पर जेएनयू पर जिस तरह से, युवाओं पर जिस तरह से लाठीचार्ज किया गया है, इसमें हर वर्ग के लोग शामिल रहे होंगे, और यही कारण है कि अब पूरे देश में अमित शाह के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन तैयार हो गया है। इसको लेकर कोई भी झुकने को तैयार नहीं। वहीं हमारे देश के प्रधानमंत्री अपनी जिम्मेदारी से मुकर रहे हैं और इंस्टाग्राम पर रील बनाकर तरह तरह के संदेश दे रहे हैं। देखना यह है कि संसद में जो मीडिया गृह मंत्री की चापलूसी करता था, चिकनी चुपड़ी बातें करता था, आज वो चुप्पी साधे बैठा। गुजरात के दंगे और एनकाउंटर पर भी हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह पर सवाल उठ रहे हैं। उनके तरह तरह के पोस्टर बनाए गए, और जम्मू कश्मीर की भाजपा ने अमित शाह को हीरो बताते हुए उन्हें भारतीय जनता पार्टी का चाणक बताते हुए एक पोस्टर बनाया। यह पोस्टर भारतीय जनता पार्टी स्वतः बना सकती थी, परंतु किसी भी तरह से देश के गृह मंत्री की इज्जत बच जाए, उन्हें इस्तीफा ना देना पड़े, इसके लिए प्रयास हो रहे हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती प्रारंभ हो गई। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ
उसके बाद शहजादा पूनावाला का इस्तीफा हो गया और जानकारी के अनुसार बिहार में एक एमएलसी ने भी इस्तीफा दे दिया। यानी अब इस्तीफों की लाइन लगना भाजपा में प्रारंभ हो गया। इससे यह संदेश साफ है कि अब कहीं ना कहीं पार्टी में खलबलाहट मची हुई है और अब तो किसान, जेएनजी और कई संगठन आंदोलन में कूदने वाले हैं। नए नए बच्चे आंदोलन में कूदने वाले हैं। जंतर मंतर का पूरा मैदान बैरिकेटिंग लगाकर बिल्डिंग से सील कर दिया गया। अरे आप बैरिकेटिंग सील कर सकते हैं, लेकिन जो आग इन बच्चों के तन मदन में लगी है उसमें कहां से बिल्डिंग कर देंगे। और अपने को पाक साफ कहने के लिए पुलिस कर्मियों के बच्चों से, उनकी महिलाओं से प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई जा रही है। हालांकि कुछ पुलिस वाले भी इसमें निश्चित रूप से चोटियाल हुए होंगे, वो भी अपने हैं, परंतु पुलिस कमिश्नर प्रेस वार्ता क्यों नहीं करते, यह बड़ा सवाल है। देखना यह है कि अमित शाह इस्तीफा देते हैं या फिर आंदोलन चिंगारी बनकर देश के सामने एक विराट रूप लेगा। इसी के साथ हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जाएं और कमेंट्स जरूर करें। धन्यवाद।